सोचिए हमारा हश्र क्या होगा। आप इससे बाकायदा दो चार क्यों बच्चे हमारी उतनी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं जितनी पहले की जाती थी, क्यों बच्चे हमको उतना एहतराम नहीं करते, क्यों बच्चे हमारी उतना डिसिप्लिन हमारे साथ में मेंटेन नहीं कर पाते जैसा शायद पहले किया करते थे। ये जनरेशन बहुत ही अजीब जनरेशन है। ये जनरेशन को समझना, वक्त के साथ साथ अपने आप में चेंजेस लाना, अपनी मेथोडोलॉजी के अंदर चेंजेस लाना, अपने रवैयों के अंदर चेंजेस लाना इस दौर की जरूरत बन गई है। ये मामूली बच्चे नहीं है। ये बच्चे आज आपको देखते हैं और आपके शक्ल से आपको इमेजिन कर लेते हैं कि आपने घर से झगड़ा करके आए हैं, नहीं। आपकी टोन से आपको पहचान लेते हैं, आपके लहजे से आपको पहचान लेते हैं कि सर को कोई प्रॉब्लम है शायद। इतनी काबिलियत भरा दौर है। मैं अगर अलग अलग एग्जांपल्स आपको इसलिए दिया कि ये बताने के लिए कि ये बच्चे जो है ना आपके यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं, ये बच्चे भी उन्हीं का हिस्सा है। ये भी उतने ही ज़हीन है, ये भी उतने ही टैलेंटेड है। इसलिए इस दौर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक एक्सीलेंस के ऊपर हमने जोर दिया। तो मैं बताऊं आपको कि अगर आपको मैथ्स पढ़ाना है ना, ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, मैथ्स पढ़ाना है आपको, आप 1 महीने के अंदर पूरी किताब पढ़ सकते हैं, सारे न्यूमेरिकल्स याद कर सकते हैं आप। मैं तो इतना काबिल टीचर था भी नहीं। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाता था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही टफ सब्जेक्ट माना जाता था। चूंकि मैं इतना ज्यादा टैलेंटेड नहीं था, मैंने पढ़ना शुरू किया और 1 महीने के अंदर सारी किताब याद कर लिया, सारे न्यूमेरिकल्स याद कर लिया। मेरे प्रिंसिपल एक दिन बयान बोलने लगे और मेरी छाती फख्र से बहुत चौड़ी हो गई। सब ऐसा आंसर नहीं होते कि उनको पूरी किताब याद है। और मुझे अंदर से पता था कि वो किताब कितनी थी डिप्लोमा की, उसके न्यूमेरिकल्स कैसे थे, है ना, मार्केट में क्या चल रहा है, टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है, हम लोग बच्चों को उस लेवल का दे रहे कि नहीं दे रहे। भले मैं बेस्ट टीचर का अवार्ड मुझको मिल जाए, भले मेरा 100% बच्चे पास हो जाए, हर बच्चे मेरे 70-75% मार्क्स से पास हो जाए, लेकिन दिली सुकून नहीं मिल रहा था कि जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से दुनिया भाग गई, वैसी टेक्नोलॉजी ना ही मेरा सिस्टम दे पा रहा है, ना मैं हैसियत टीचर दे पा रहा हूँ। तो मेरे लिए तारीफ जो है ना बड़ी अजीब है। और 30-30 साल तक के, 25-25 साल तक के अगर मैं एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ तो डेफिनेटली मुझे महारत आ जाना चाहिए। और अगर आप सीना ठोक कर ये कह रहे हैं ना कि मैं साइंस मेरे से अच्छा मुंबई में कोई नहीं पढ़ाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई कमाल की बात नहीं। इसके अलावा क्या चीजें चाहिए ना, आप उसकी बात करो। इसके अलावा हम बच्चों को क्या दे रहे हैं ना, उसकी बात करो। ये वैल्यू का दौर है। यहाँ पर वैल्यू कितनी ऐड कर रहे हैं जिंदगी के अंदर, कितनी तरजीहात में उसके चेंजेस ला रहे हैं, कितनी तरबियत हम लोग उस लेवल की कर रहे हैं बच्चों की, जो एक्स्ट्रा बच्चा हमको 10वीं के बाद भी याद रखे, तो वो उस लेवल का दौर है। 20 से ज्यादा कंपनी ऐसी है इस दौर में जो डिग्रियों पे देखे बगैर आपको जॉब दे रही है, जिसमें गूगल, नेटफ्लिक्स, अमेज़न का नाम शामिल है। ये मैं आपको हवा में नहीं बोल रहा हूं, आप बाकायदा गूगल पे सर्च मारिए, आपको पता चलेगा कि बहुत सारी कंपनियां सिर्फ और सिर्फ आपको जॉब दे रही है आपकी स्किल के ऊपर। और आप इस दौर में अगर तालीम हासिल कर लेंगे तो बहुत कामयाब हो जाएंगे। सिर्फ वेब टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे ना, चलने वाला। ये दौर स्पेसिफिक दौर है, स्किल बेस्ड एजुकेशन। तालीम के अंदर कौन सा कोर्स, कौन से कोर्स के अंदर कौन सा स्पेशलाइजेशन, कौन सा कोर्स कहां से और किस पहलू में पढ़ना है, किस लेवल का मुझे एक्सपर्टाइज चाहिए, ये वो दौर चल रहा है। 20 कंपनियां बेवकूफ नहीं है जो लाखों की सैलरी दे रही है बगैर जॉब डिग्री देखे। तो इस दौर के अंदर अगर 100% लाकर अगर मैं अपना सीना फख्र के साथ में चौड़ा करके बोलूं कि अब तो कोई गुंजाइश बची नहीं। सपोज अगर सेखानी साहब को अगर कोई ना कोई किधर भी एक्शन लेना है, कोई भी स्कूल में, तो कुछ डाउट ही बचा नहीं है। अब एक टीचर का 100% रिजल्ट आया हुआ है, तो उससे ज्यादा आपके अब 200% की उम्मीद करते हैं सेखानी साहब, वेरी गुड। लेकिन जब मैं माशरे में देख रहा हूँ कि मेरी स्कूल से कितने बच्चे IAS बने हुए 10 साल बाद, 20 साल बाद, ये ऐसे जो विजनरी लोग होते हैं ना, जिसका करोड़ों रुपए ऐसे भलाई कामों में लगता है ना, तो वो कभी 10 साल बाद या 20 साल बाद अगर दिमाग पर जोर दे के खोले, सोचे कि कितने बच्चे हमारे IAS ऑफिसर बने, कितने IPS बने,
कितने एंटरप्रेन्योर बने, कितने बड़े बड़े ताजिर बने, कितने स्टार्टअप खुले। तो अगर उनको सिर्फ उंगलियों के हिसाब से लोग मिले ना, उंगलियों पे गिनने वाले, तो थोड़ा डिमोटिवेशन आएगा ही ना। हमारा तो करोड़ों नहीं गया, करोड़ों देने वाले लोग गए जो उनका करोड़ों गया है। इस हिसाब से नापना चाहिए। 10वीं का मेरा परसेंटेज आ गया, मेरे सब्जेक्ट का परसेंटेज आ गया, मैं बहुत खुश हूं। और क्या चाहिए? लेकिन इसके अलावा भी जिंदगी बहुत है। इसके अलावा आपको पता नहीं कि टीचिंग के एस्पेक्ट कितने खुल गए, टीचिंग किस लेवल पे जा चुकी है। एक बायजूस कंपनी वाला, मैं बार बार बायजूस का नाम इसलिए ले रहा हूं, मैं उसकी बहुत तारीफ नहीं करता हूं, नहीं, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बेसिकली ही इज अ टीचर। इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर कैट की कोचिंग करने वाला एक टीचर बच्चों को पढ़ाता है, क्लासरूम से हटकर ऑडिटोरियम में पढ़ाता है, ऑडिटोरियम से हटकर स्टेडियम में पढ़ाता है, स्टेडियम भी छोटा लगता है तो बोले अब एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जाए, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पढ़ाता है। और 2011 में जिसमें ऑनलाइन का नामो निशान नहीं था तालीमी निजाम में, और वहां पर अपने विजन के साथ एक कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट करता है और 2021 पहुंचे तक उसकी कंपनी 1,05,000 करोड़ की वर्थ रखती है और बायजूस हिंदुस्तान के 10 अमीरों में 10वें नंबर पर आ जाता है। बायजूस का सेल्फ वर्थ कितना है? 33,000 करोड़। 33,000 करोड़ की कंपनी का मालिक बन जाता है 11 साल में। अगर आज से 20 साल पहले सवाल पूछा जाए ना कि भाई 1000 करोड़ कमाने के लिए कितने साल लगेंगे, तो बुजुर्गों के जवाब होते थे कि 2 जन्म लेने पड़ेंगे, 9 से 25 साल तक मेहनत करनी पड़ेगी, 50 साल तक मेहनत करेगी, 100 करोड़ तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन ये दौर के अंदर ये लोग कर रहे हैं और ये पॉसिबल है। आप जब YouTube के ऊपर सक्सेस स्टोरीज पढ़ेंगे ना, 15-15 साल का बच्चा 2-2, 3-3 लाख रुपए कमा रहा है बगैर किसी डिग्री के। डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग कर किसी का प्रोडक्ट कौन बेच रहा है? Amazon पर जितने प्रोडक्ट बेचने वाले नहीं है उतने बिकवाने वाले, उसको एफिलिएट मार्केटर्स कहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग की टेक्निक्स होती है जो कि बच्चा 6 महीने में सीख जाता है, और ऐसी टेक्निक्स के ऊपर बच्चे काम कर रहे हैं और कुछ बच्चे तो 25-25 लाख रुपए महीना भी कमा रहे हैं। हम इमेजिन नहीं कर सकते। ये वो दौर, ऐसे दौर में हम पढ़ा रहे हैं जिसका पस मंजर आपके सामने रखना थोड़ा जरूरी है। हमको ये ना लगे कि उस जमाने में अगर बच्चा बीए कर लेता था तो बगैर बीए के रिलेवेंट काम पे दूसरा काम उसको नहीं मिलता था। मजबूरी में जब वो चाय बेचता था तो उसके ऊपर तोहमतें लगाई जाती थी। इंजीनियरिंग करने के बाद में अगर वो कुछ दुक्कड़ में कुछ बिजनेस करता था तो उसको गलत निगाह से देखा जाता था। आज उस दौर में अपनी चाय की दुकान का नाम भी लोग रखते हैं MBA चाय वाला, और बड़े बड़े स्टार्टअप खड़े करते थे। ये दौर जो है ना, ये दौर का पस मंजर आपके सामने रखने का मेरा मकसद ये है कि आपको ये सब चीजें जो है ना पता होनी चाहिए, और शौरी तौर पर या लाशौरी तौर पर ये सब बातें हमको पता है, लेकिन हम लोग ये बोल रहे हैं कि फिर भी हम लोग वैसे ही जिएंगे जैसे हमारे टीचर्स हमको पढ़ाते थे, तो हम लोग बेस्ट कर रहे हैं। हम में बहैसियत टीचर बहुत सारे इनकलाबात की जरूरत है। अब ये इनकलाब आपको रोड पे खड़े रहकर नहीं करना। चंद चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे आज यहाँ पर, वो सब चीजें करने का हमारा काम खत्म है। इसमें सबसे पहली चीज ये है कि ये जो बच्चा मेरे सामने बैठा है ना, ये बच्चा जो है उसकी साइकोलॉजी क्या है, उसकी जनरेशन कौन सी है, उसके जहन में कौन कौन से सवाल आ रहे हैं, उसका सोल्यूशन क्या है, और तालीमी निजाम का असल में मकसद क्या होता है, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कितना % तक उसको फुलफिल कर रहा हूँ, ये सब बातें हैं। आपने फिनलैंड का नाम सुना? फिनलैंड क्यों मशहूर है? एजुकेशन के लिए। एजुकेशन वहां का एक्चुअल कमाई गवर्नमेंट की कहां से पता है? एजुकेशनल टूरिज्म से। यानी दुनिया भर के अदारे वहां पर सिर्फ इसलिए आते हैं
कि वो वहां पर तालीमी निजाम का मवाद क्या बोले उसका ऑब्जर्वेशन करें और अपने जगह पे इम्प्लीमेंट करें। जो केजरीवाल गवर्नमेंट जो इम्प्लीमेंट कर रही है ना, वो फिनलैंड के चक्कर मार कर आया। आपको पता है फिनलैंड की स्ट्रेटेजी क्या है? फिनलैंड की स्ट्रेटेजी सिर्फ 3 प्रोसेस के ऊपर डिपेंड। अपॉइंट बेस्ट टीचर्स, बेस्ट टीचर को अपॉइंट करो। नेक्स्ट, ट्रेन देम फॉर 5 इयर्स, 5 साल तक उनको ट्रेन करो। कितने साल तक? 5 साल तक उनको ट्रेन करो और उसके बाद में टेक एजुकेशन टू दी लास्ट स्टेज। ये 3 स्ट्रेटजी के ऊपर वो काम करते हैं। मतलब ये है, आपने जो बीच का चीज देखे ना, 5 साल तक ट्रेन करो। हमारे यहाँ पर कोई अदारा बना नहीं है जो टीचर को 5 साल तक ट्रेन करे। पहले डीएड जो 2 साल का हुआ करता था, शायद अभी 3 साल का है। बीएड पहले 1 साल का हुआ करता था, शायद अभी 2 साल का है, या अभी इंटीग्रेटेड होने वाला है 4 साल वाला बीए और बीएससी के साथ। 5 साल तक के रिगरस ट्रेनिंग दी जाए। अब मुझे बताओ, आप 5 साल तक जिसको बेहतरीन से बेहतरीन टीचिंग या बेहतरीन से बेहतरीन वर्कशॉप अटेंड करना, बेहतरीन से बेहतरीन ट्रेनिंग दी जाए, तो टीचर कैसा बनेगा? लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग का वो कल्चर ही नहीं। हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। कैसी ट्रेनिंग दी जाती है? इंग्लिश के टीचर को ये बताया जाएगा कि इंग्लिश कैसी पढ़ाई जाती है। अरे उसकी ईगो को कितना ठेस पहुंचता होगा। मेरी जिंदगी के बेशतर औकात इंग्लिश पढ़ाते वक्त निकल गए और तू बता रहा है कि इंग्लिश कैसे पढ़ाई जाए। मैथ्स के टीचर को बताया जाता है कि मैथ्स कैसे पढ़ाया जाता है। मैथ्स में एक्सपर्ट बनना है तो ये कीजिए। अब आप 40 साल के एक्सपीरियंस वाले को सिखाएंगे मैथ्स कैसे पढ़ाया जाता है। इसके अलावा जिंदगी होती है, टीचर की जिंदगी में इसके अलावा होती है। मैं आज यहाँ पर मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, ज्योग्राफी की बात बिल्कुल भी नहीं करता। मैं आपके सामने ये बात करता कि ट्रेनिंग कितनी जरूरी है, वर्कशॉप कितने जरूरी है।